पैसेज नंबर 2 क्या है? द चीफ कॉजेज ऑफ लार्ज स्केल वायलेंस एंड लव ऑफ पावर, कंपटीशन, हेट एंड फियर। लार्ज स्केल वायलेंस के जो कॉजेज हैं, ये मेन बात देखें, कॉजेज क्या हैं लार्ज स्केल वायलेंस एंड लव के? पावर, कंपटीशन, हेट एंड फियर। लव ऑफ पावर, अच्छा, love of power will have not national outlet when all serious military force concentrated in the international army. Not national outlet, अच्छा, love of power not national outlet in serious military force, ठीक है, बस इतनी सी बात। Competition will be effectively regulated by law and mitigated by government controls, ठीक है, इसमें मुझे कुछ नोट करने वाली बात समझ नहीं आई। Fear in the acute form in which we know it will disappear when war is no longer to be expected, ये बात है। Fear in acute, शदीद, in the acute form in which we know it will disappear when war is no longer to be expected। अच्छा, अगर वार एक्सपेक्टेड नहीं है तो फियर जो है ना गायब हो जाता है। जाहिर सी बात है, जब जंग होगी तो डर लगेगा कि भाई जंग होने वाली है, जब पता है कि नहीं होनी तो फिर डर कैसा? देयर रिमेन्स हेट एंड मेलेवलेंस, दिस हैज़ अ डीप होल्ड, यानी अगर ये नहीं है तो फिर हमारे पास बचती है हेट और मेलेवलेंस। दिस हैज़ अ डीप होल्ड ऑन ह्यूमन नेचर। The wide diffusion of malevolence is one of the most unfortunate things in human nature, and it must be lessened if a world state is to be stable. अच्छा, one of the most unfortunate things in human nature, and it must be lessened, इसे कम किया जाना चाहिए अगर ये वर्ल्ड ने स्टेबल होना तो, ठीक है। इट कैन बी लेसेंड एंड बी वेरी क्विकली, बिल्कुल ठीक है, इसको ये इजाफी है, मुझे लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, प्रेस ही मैं वैसे बता रहा हूँ। इफ़ पीस बिकम्स सिक्योर, कॉमा, देयर विल बी अ वेरी रैपिड इंक्रीज ऑफ मटीरियल प्रॉस्पेरिटी। अच्छा, अगर पीस आ गया, पीस सिक्योर होता है तो रैपिड इंक्रीज होगा मटीरियल प्रॉस्पेरिटी की तरफ, इतनी सी बात, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एंड दिस टेंड्स मोर देन एनीथिंग एल्स टू प्रोवाइड अ मूड ऑफ किंगली फीलिंग। हाँ, तो क्या होगा इससे, क्या होगा, किंगली फीलिंग, काइंडली फीलिंग आएगी, सॉरी, काइंडली फीलिंग आएगी हर एक की तरफ। कंसिडर द इमेंस डिमिन्यूशन ऑफ क्रुएल्टी इन ब्रिटिश ड्यूरिंग द विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज में वो जो ब्रिटेन के अंदर हुआ था, जुल्म का पहाड़ टूटा था, ज़रा उसके बारे में सोचें। दिस वॉज मेनली ड्यू टू द रैपिडली इंक्रीज वेल्थ इन ऑल क्लासेस। अच्छा, ये किसकी वजह से था? वेल्थ की वजह से। ये मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि बात इंपॉर्टेंट है। आई थिंक वी मे कॉन्फिडेंटली एक्सपेक्ट अ सिमिलर इफेक्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड ओइंग टू द इंक्रीज्ड वेल्थ दैट विल रिजल्ट फ्राम द एलिमिनेशन ऑफ वार। अच्छा, वेल्थ बढ़ती है अगर जंग नहीं होती तो, ठीक है। ग्रेट डील आल्सो इज़ टू बी होप्ड फ्रॉम अ चेंज इन प्रोपोगंडा। Nationalist propaganda in any violence form will have to be illegal, and children in school will not be taught to hate and despise foreign nations। ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है, उन्हें फिर वो हेट सिखाया नहीं जाएगा। तो ये अब मैं MCQs खुद नहीं करूँगा, ये आपकी तरफ से है, ये मैंने पढ़ा इसलिए कि थोड़ी थोड़ी बातें आपके पास माइंड में आ जाएं कि किस चीज़ से रिलेटेड बात है। फियर ख़त्म हो जाता है अगर जंग नहीं होती तो, अगर जंग नहीं होती तो उसके नतीजे में क्या आता है हमारे पास, जंग नहीं आती तो फिर क्या हो जाता है, हेट और मेलेवलेंस आ जाती है, यानी जुल्म, ज़्यादती, ठीक है। तो इसका फिर इंसानियत के ऊपर काफ़ी गहरा असर आ जाता है। अगर पीस आ जाता है तो जनाब हर तरफ जो है ना मटीरियल प्रॉस्पेरिटी हमें देखने को मिलेगी, यानी लोग दौलतमंद होंगे, और क्या होगा कि जनाब काइंडली फीलिंग आएगी कि दूसरों की मदद के जज्बे ज़्यादा बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ देखी गई है कि जब जंग नहीं होती तो फिर वेल्थ हर क्लासेस के अंदर आना शुरू हो जाती है, यानी पैसे कमाते हैं हर कोई, ठीक है। तो हमें ये पता चला कि दौलत बढ़ती है, ठीक है, अगर हम जंग को ख़त्म करेंगे। ये तो बड़ा आसान पैसेज है। तो जनाब फिर हम क्या करेंगे कि स्कूल में भी कोई प्रोपोगंडा या कुछ ऐसा नहीं सिखाएंगे कि उनसे नफ़रत करो, उनसे नफ़रत करो, ये हमारे दुश्मन एंड ऑल दैट, ये सब कुछ। अब हम इसकी अगर MCQs की तरफ आएँ तो MCQs को देखते हैं। मैं आंसर वगैरह कुछ नहीं बताऊँगा,
आप लोगों ने देखना है अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट आर आइडेंटिफाइड एज द चीफ कॉजेज ऑफ लार्ज स्केल वायलेंस। अच्छा, अगर बहुत ज़्यादा वायलेंस होता है तो उसकी क्या क्या वजूहात होती हैं? लव ऑफ पीस, कॉरपोरेट ट्रस्ट एंड जॉय, लव ऑफ पावर, कंपटीशन, हेट एंड फियर। फिर उसके बाद इक्वलिटी, जस्टिस, कंपैशन एंड अंडरस्टैंडिंग। तो जाहिर सी बात, जब कॉज है ना लार्ज स्केल वायलेंस का, तो उसमें जस्टिस वगैरह तो हो नहीं सकता, लव ऑफ पीस भी होने का सवाल नहीं पैदा हो रहा। ये हो सकता है एम्बिशन, इनोवेशन, प्रोग्रेस, ये भी नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से ऑप्शन बी है। मैं नहीं बताऊंगा, मैंने पहले बताया था, आपने खुद सोचना है कि इसके ऊपर क्या है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट आर आइडेंटिफाइड एट द चीफ कॉज ऑफ लार्ज स्केल वायलेंस। जब बहुत ज़्यादा जंग होती है तो या वायलेंस होता है तो उसके नतीजे में क्या होता है, ये अब आपने बताना है, ठीक है। तो उसके नतीजे में मैंने पढ़ा था कि क्या चीज़ सबसे ज़्यादा आती है, ये मैंने पीछे बताया भी हुआ है कि अगर जंग होगी तो फियर के हम एलिमेंट हमारे अंदर आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर लार्ज स्केल वायलेंस आर लव ऑफ पावर, कंपटीशन, हेट एंड फियर। अच्छा, ये अब देखते हैं, ये लिखा भी हुआ लव ऑफ पावर, हेट एंड और ये सब कुछ। तो चेक करते हैं क्या यही है लव ऑफ पावर। जी हाँ, देखो यही ऑप्शन आ रहा है।